नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू eexamguru.in। मैं हूं अल्पेश कुमार लखतरिया। लास्ट वीडियो में हमने इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस किया था और आज हम मेडिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसका सपना है कि मेडिकल फील्ड में आगे बढ़ना है, डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए क्या किया जाए, कैसे आगे बढ़े, तो वो चीज़ के बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारी यूट्यूब की चैनल सब्सक्राइब नहीं की है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि हमारी ओर से रेगुलर अपडेट्स आप तक मिलता रहे। तो दोस्तों, मैं आज आपको पीपीटी के थ्रू स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़े उसके बारे में डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। हम बात कर रहे हैं मेडिकल की, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग फील्ड है। डॉक्टर, फार्मासिस्ट, लेबोरेटरी टेक्नीशियंस, नर्स और भी पैरामेडिकल फील्ड्स है जिसके अंदर अलग अलग कोर्स अवेलेबल है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर की, तो डॉक्टर के अंदर भी एमबीबीएस, एमएस, एमडी जो मास्टर ऑफ सर्जन एंड फिजिशियन की बात कर रहे हैं। डेंटल, दांतों के डॉक्टर के लिए बीडीएस है। आयुर्वेदिक डॉक्टर, वेटरनरी जो पशुओं के डॉक्टर है, एनिमल वगैरह के लिए। होम्योपैथिक, फिजियोथेरापिस्ट, ये सभी कोई भी डॉक्टर बनना हो किसी भी फील्ड में तो पहले तो आपको एक स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ेगी। आप जब हाई स्कूल में होते हैं बच्चे तो उस टाइम पे उनको चॉइस दी जाती है 10th क्लास से कि आगे उसको आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है। तो अगर डॉक्टर मेडिकल फील्ड में, चाहे मेडिकल में कोई भी फील्ड में जाना हो तो उसको साइंस स्ट्रीम चूज़ करनी पड़ेगी। साइंस स्ट्रीम के अंदर भी 11th एंड 12th क्लास में सब्जेक्ट कौन सा ले, तो सब्जेक्ट के अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, इंग्लिश और फिफ्थ सब्जेक्ट जो है वो कोई भी लग सकते हैं जिसके अंदर हिंदी या तो फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर साइंस जो भी स्कूल की ओर से जो प्रोवाइड करते हैं वो प्रीफर कर सकते हैं। ये कोर्सेज अलग अलग कॉलेजेस में अवेलेबल है, जैसे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, सेमी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो एम्स के नाम से जानी जाती है। एब्रॉड से भी कर सकते हो, फॉरेन वगैरह। तो ऐसे बहुत अलग अलग कॉलेजेस है जिसके अंदर कोई भी कॉलेज से आपको कोर्स करना है तो उससे पहले एक एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करनी पड़ेगी जिसका नाम है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। नीट यूजी के नाम से जाना जाता है। यूजी का मतलब है अंडर ग्रेजुएट। जब बैचलर डिग्री लेते हैं तो वो ग्रेजुएशन में आता है। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, तो 12th अपियरिंग या तो 12th पास किया हुआ होना चाहिए वैलिड बोर्ड से। तो आजकल जो भी स्टेट बोर्ड है या तो सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड, सारे ज़्यादातर बोर्ड सभी वैलिड बोर्ड है। तो वैलिड बोर्ड से 12th पास किया होना चाहिए या तो 12th की एग्ज़ाम अभी दे रहे होगे जिस साल में। परसेंटेज कितने होने चाहिए 12th में, तो जनरल कैटेगरी के लिए 50% का क्राइटेरिया है मिनिमम। ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए 45% चाहिए। एज लिमिट मिनिमम 17 ईयर्स है। अब ये 17 ईयर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं उसकी बात करूँ तो 17 ईयर्स जब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उस डेट तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, या तो फिर उस ईयर में, जिस ईयर में एडमिशन लिया है मेडिकल कॉलेज में, उस ईयर के 31 दिसंबर को कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये दोनों में से कोई एक कंडीशन कंप्लीट होनी चाहिए। मैक्सिमम एज लिमिट है जनरल कैटेगरी के लिए 25 ईयर्स और ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी के लिए 30 ईयर्स, 30 साल की एज लिमिट है। इस एग्ज़ाम के अंदर सिलेबस क्या रहता है, तो सिलेबस 11th और 12th एनसीईआरटी का ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये तीनों सब्जेक्ट का रहता है। बायो के अंदर बॉटनी एंड जूलॉजी ये टॉपिक कवर होता है। इसकी टेस्ट की पैटर्न क्या रहेगी, तो नीट के टेस्ट का पैटर्न होता है उसकी बात करूँ तो एमसीक्यूज़ होते हैं। टोटल 180 क्वेश्चन रहेंगे एमसीक्यूज़, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसके अंदर 4 ऑप्शन दिया होता है। 4 में से एक करेक्ट ऑप्शन होता है, वो सही आंसर चूज़ करना होता है। फिजिक्स में 45 क्वेश्चन होते हैं, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन, बायो के 90 क्वेश्चन, उसमें बॉटनी एंड जूलॉजी 45 क्वेश्चन है। यानी कि बायो का वेटेज 50% है और 25 परसेंटेज वेटेज फिजिक्स एंड केमिस्ट्री रहेगा।
इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होता है, जिसमें करेक्ट आंसर होने पे 4 मार्क्स दिया जाएगा, और रॉन्ग आंसर है, गलत आंसर हो गया है तो 1 मार्क्स कट हो जाएगा आपका। जो सही के आंसर मिले हैं उसके मार्क्स उसमें से 1 डिडक्ट हो जाएगा। एग्ज़ाम का मोड जो रहता है वो ऑफलाइन मोड पे होता है। पेन एंड पेपर यानी कि OMR शीट पे दिए जाते हैं, जिसके अंदर बबल सर्कल फिल करने होते हैं। जो भी 4 ऑप्शन होता है उसमें से करेक्ट आंसर होता है वो सर्कल फिल करके टिक करना होता है। ये ईयरली एक ही बार एग्ज़ाम होती है, वंस इन ए ईयर। जनरली मई महीने में होती है, मई मंथ में, बोर्ड एग्जाम्स के बाद। लेकिन इस साल का रिसेंटली मैं बात करूँ तो NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, उन्होंने प्रपोजल रखा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के पास कि ये जो नीट की एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन मोड पे कंडक्ट की जाए, और साल में एक बार जो कंडक्ट हो रही है उसकी जगह ट्वाइस ए ईयर 2 बार कंडक्ट कराए, ताकि बच्चों को जो 1 साल वेट करना पड़ रहा है, एक बार मान लो सिलेक्शन नहीं गया हुआ या पेपर अच्छा नहीं गया तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए उसको वेट करना पड़ रहा है, तो 1 साल खराब नहीं हो। 1 साल में 2 बार दे, उसमें से जो बेस्ट वन होगा वो कंसीडर करेंगे। तो ये वेटिंग में है, जैसे भी गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी तो मैं भी यहाँ पे अपडेट कर दूंगा आप लोगों को। टोटल स्टूडेंट्स 15 लाख से ज़्यादा बच्चे उसमें अप्लाई करते हैं, और अपियर जो होते हैं एग्ज़ाम के अंदर बैठते हैं वो 14 लाख से ज़्यादा ही रहते हैं। हर साल उसमें इंक्रीज होते रहते हैं बच्चे। ये नीट की एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के बेस, जो रिज़ल्ट डिक्लेयर होता है उसके अंदर मेरिट लिस्ट तैयार होता है। NTA जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है वो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर करती है, और वो मेरिट लिस्ट के बेस पे स्टूडेंट को कॉलेज वगैरह में एडमिशन मिलता है कि कौन सी कॉलेज मिलेगी, क्या होगा। और ये जो एडमिशन प्रोसेस रहता है वो प्रोसेस के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि इसमें सारा मिक्स हो जाएगा नहीं तो। MBBS और BDS सीट में कितनी सीट है वो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूँ। प्राइवेट कॉलेज और डीम्ड यूनिवर्सिटी ये मिला के 260 कॉलेजेस है, और सीट 35,540 सीट्स है। अगर मैं प्राइवेट गवर्नमेंट सारे मिला दूँ नीट के लिए बेस पे तो 532 कॉलेजेस है और 76,928 सीट्स अवेलेबल है। एम्स और जिपमर की काउंट करें, क्योंकि पहले एम्स और जिपमर की लास्ट टू लास्ट ईयर अलग से एग्ज़ाम होती थी, इसलिए इसको कैलकुलेशन में मैंने अलग से दिखाया है। तो एम्स की सीट्स जो है 1205 सीट्स है। टोटल 15 एम्स है इंडिया के अंदर। 2 जिपमर है कॉलेज, उसके 200 सीट्स है। टोटल ऑल ओवर मिला है तो नीट के बेस पे 549 कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा इंडिया के अंदर, और उसमें टोटल सीट की बात करें तो 78,333 सीट्स रहेगी। ये नीट के बारे में एग्ज़ाम के रिलेटेड कुछ भी अपडेट हो, या तो नोटिफिकेशन आई हो, ऑनलाइन अप्लाई करना हो, या तो रिज़ल्ट भी डिक्लेयर होगा तो वो भी हो, तो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसकी वेबसाइट है NTANEET.nic.in NTANEET.nic.in। इस वेबसाइट पे आप जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं। तो ये थी मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। दोस्तों आपने देखा होगा कि आर्मी के अंदर सोल्जर को जब भर्ती की जाती है एज ए सोल्जर या तो ऑफिसर लेवल पे, तो डायरेक्ट उसको बॉर्डर पे नहीं भेजा जाता। सबसे पहले रिक्रूट होने के बाद उनको 9 महीने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। हर परिस्थिति से गुजरना पड़ता है, अलग अलग सिचुएशन से उसको पास होना पड़ता है, तब जाके 9 महीने बाद उसको उसकी ड्यूटी पे भेजा जाता है, चाहे वो बॉर्डर पे हो या कहीं भी। तो सेम इसी तरह आप भी अगर मेडिकल फील्ड में, यानी कि आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम, आजकल जैसे मैंने बताया नीट एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम हो गई है, तो वो एंट्रेंस एग्जाम में सक्सेसफुल होना है तो आपको उस एग्जाम को समझने के बाद उसको अच्छे से प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। जब आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है उसके बारे में डिटेल पता चली, सिलेबस क्या है, कंटेंट क्या रहेगा, किस तरह से पैटर्न रहेगी, वो सारी चीज इंफॉर्मेशन हो जाए, फिर उसके बाद उनकी प्रैक्टिस करना जरूरी है।
आपको दौड़ में भी भाग लेना हो, चाहे वो 100 मीटर रेस हो या तो फिर 200 मीटर या मैराथन हो, अगर आपने प्रैक्टिस की है उस चीज की अच्छे से, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम आपको प्रैक्टिस करने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। तो तैयार हो जाइए। eexamguru.in पे सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है आपके सपोर्ट के लिए। तो दोस्तों, ई एग्जाम गुरु डॉट इन हमारी वेबसाइट है और ऑनलाइन पोर्टल भी है। आप उस पे जाके अलग अलग प्रोग्राम्स है, उसमें किस तरह से आगे जा सकते हैं, थोड़ा मैं इसके बारे में गाइड कर देता हूँ आपको। आपको हमारी वेबसाइट पे जाना हो तो उसके लिए आप नाम टाइप करिए eexamguru.in। वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगी, जिसके अंदर कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी, ये सारी डिटेल, उसमें थोड़ा फीचर्स, ये सब दिया हुआ है। ये मैं मोबाइल से ऑपरेट कर रहा हूँ, ये तो आपको उस तरह से दिखाई दे रहा है मोबाइल के व्यू से। यहाँ एग्ज़ाम्स के बारे में दिया है, नीट, जेई वगैरह। जेई है तो जेई का आ जाएगा, अलग अलग एग्ज़ाम के बारे में। नीट की हम बात करें तो बायो क्लास 11 की टेस्ट सीरीज़ है, बायो क्लास 12 की है, नीट 2021 टेस्ट सीरीज़ है, साइन अप रजिस्टर करने के लिए है, ये एड्रेस कॉन्टैक्ट डिटेल सब दिया। अब टेस्ट सीरीज़ की बात करें मेडिकल के लिए, तो ये टेस्ट सीरीज़ अभी 10 तारीख से स्टार्ट हो रही है, 10 जनवरी 2021। ये टोटल 25 टेस्ट हो गए, 25, और संडे को टेस्ट जनरली आ रहा है। आगे जब जैसे ही इस टेस्ट को आपको बुक डिटेल्स देखनी है, तो डिटेल्स को भी देखने में पहले आप फर्स्ट टाइम न्यू यूज़र है तो आपको रजिस्ट्रेशन के लिए पूछेगा। यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं किया है तो यहाँ रजिस्टर पे क्लिक करिए। रजिस्टर पे आप करोगे तो आपको डिटेल यहाँ पे सारी अपनी फिल करनी होगी। पासवर्ड जो आपको चाहिए वो पासवर्ड सेट कर दीजिए, फिर ये करके नीचे सबमिट कर दीजिए तो रजिस्टर हो जाएगा। फिर बाद में रजिस्टर होने के बाद आप लॉगिन कर दीजिए, यहाँ से डायरेक्ट वहाँ से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे मेरा था ऑलरेडी तो मैं कर दे रहा हूँ। यूज़र ने मैं मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल दिया, तो यहाँ पर जो भी टेस्ट अवेलेबल होगी सिस्टम में वो सब यहाँ पे शो कर देगी। तो यहाँ पे नीट 2021 सीरीज लास्ट में जो लिखा है 500 रुपीज़ चार्ज, तो ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ मैं। ये ऐड टू कार्ट कर दिया तो वो आ गई उसमें लिस्ट में। यहाँ चेकआउट कार्ट कर रहा हूँ, चेकआउट करके उसको शॉपिंग कार्ट में ये आ गया है नीट 21। अगर कूपन है आपके पास तो कूपन डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो डायरेक्ट पे भी कर सकते हैं। पे वाया ऑनलाइन मोड पे आपको पे करना है तो प्रोसीड टू पे ऑनलाइन। अगर आपके पास टोकन नंबर है, यानी कि आपने मान लो गूगल पे से या इस तरह से पे कर दिया है हमारे वो उसमें नंबर पे कॉल करके बाद में गूगल आईडी पे, तो आपको टोकन कोड एक दिया जाएगा, वो टोकन कोड यहाँ पर एंटर कर देना और बाद में फिर आप प्रोसीड टू पेमेंट कर देना। फिर आपका वो रजिस्टर हो जाएगा और बाद में फिर आप उसकी सारी डिटेल्स वगैरह सब चेक कर सकते हैं। टेस्ट भी आप ऑनलाइन ही दे सकते हो। माई टेस्ट, ये पैकेज मैंने ऑलरेडी लिया हुआ बाय कोर्स इसमें आ रहा है, कोर्स लिस्ट में ट्रायल के लिए किया था। लाइव क्लासेस वगैरह का भी इसमें दिया हुआ है। तो ये मैं नीट की टेस्ट के लिए कह रहा था। डॉक्यूमेंट्स, रिजल्ट वगैरह भी यहाँ पे अपडेट हो जाएगा जो भी आपने मतलब दिया है। तो दूसरी चीज़ एप्लीकेशन भी है, लेकिन एप्लीकेशन के लिए प्ले स्टोर में जाओगे तो वहाँ से एप्लीकेशन ये डाउनलोड हो जाएगी eexamguru.in। लेकिन प्राइवेसी सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से इसमें से कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगा। तो एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर में जाके भी आप उसमें डालोगे तो आ जाएगा।
प्ले स्टोर में eexamguru.in। ये एप्लीकेशन है, ये आ जाएगी। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है, आप इंस्टॉल करके फिर उसको कर सकते हैं आगे। एक चीज मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इंडिया के अलग अलग स्टेट, अलग अलग एरिया से मुझे कॉल आते हैं, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या कोई भी स्टेट हो। तो मोस्ट ऑफ स्टेट से कॉल आते हैं, पेरेंट्स का भी कॉल आ रहा है, स्टूडेंट का भी कॉल आ रहा है और अलग अलग क्वेरीज होती है उनकी। तो मैं आप लोगों से इतना एश्योरेंस देना चाहता हूँ कि आपको कुछ भी क्वेरी हो एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटेड, तो आप मेरा नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 7060010660। मैं फिर से रिपीट करता हूँ 7060010660। ये मेरा नंबर है। आप कभी भी कॉल उठाइए और कॉल करिए, अपनी क्वेरी रेज करिए, सॉल्व करिए। और मैं आप लोगों से अपील करूंगा कि मैक्सिमम ये जो हमारा ऑनलाइन पोर्टल है उसका यूज करिए। The variety of questions and test series are available on this portal। तो आप लोगों की नीड्स के अकॉर्डिंग, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप पैकेज चूज करिए। और दूसरी चीज कि जो टेस्ट सीरीज के रेट रखे हैं वो भी एकदम रिजनेबल रखे। हमने आप लोगों की पॉकेट को भी भार नहीं पड़े, उसको भी ध्यान में रखते हुए ये रेट डिसाइड किए। और दोस्तों, लास्ट में इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करिए। क्या पता आपका एक शेयर किया हुआ वीडियो किसी जरूरतमंद के पास पहुंचे और वो हमसे जुड़कर सफलता को हासिल कर पाए। स्टे मोटिवेटेड, सी यू सून, थैंक यू।